नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है कांग्रेस के बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौकब काबरी जी। इनसे बात करेंगे। इन दिनों जब से कांग्रेस बिहार की सत्ता में शामिल हुई है, मुंह बंद है। इसके पहले लगातार जो है विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस की आप विरोध में बातें सुनते थे, लेकिन इन दिनों बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई जिस पर कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। हालांकि कांग्रेस लगातार बिहार में देश में मजबूत होने का दावा कर रही है, लेकिन क्या स्थिति है कांग्रेस की, किसी से छुपा हुआ नहीं है। काबरी साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि बिहार में जो इन दिनों सारण की घटना ले लीजिए, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई सर। दरअसल ऐसा है कि इस बीच आपने देखा कि हमारे नए अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हुए हैं और उनके प्रभार संभालते ही उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई वहाँ जांच समिति की। उसकी रिपोर्ट्स भी आई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो है हमारे अध्यक्ष जी ने बातें की हैं। तो ये तो आप काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। आप जानते हैं कि एक लोकप्रिय कार्यक्रम था शराबबंदी का माननीय मुख्यमंत्री का, लेकिन समाज में हर तरह के लोग हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लगातार इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं अवैध रूप से काम करके के, तो उन पर भी संज्ञान लिया है सरकार ने और लगातार हमारी कोशिश है कि धरपकड़ और ज़्यादा हो और जो घटना घटी है उसके लिए हम मर्माहित भी हैं। हमारी शोक और संवेदना भी है उस परिवार के प्रति। आने वाले समय में ऐसे घटना की फिर पुनरावृत्ति ना हो, तो इस ओर जो है कि कांग्रेस बिल्कुल जो है कि सजग है और चाहती है कि पुलिस व्यवस्था जो है कि और भी जो है पुलिस तंत्र जो है कि मजबूत हो और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सर, 2016 में जब यह कानून आया था, निश्चित तौर पर बढ़िया कानून है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी योजना भी थी कि शराबबंदी हो पूरे बिहार में, जो है जिस कारण से जो कल्पना उन्होंने किया था। लेकिन आप मानेंगे सर कि कहीं वो कल्पना से कोई आदमी नहीं चाहेगा कि ये शराबबंदी कानून हटे, लेकिन शराबबंदी कानून लागू भी है और बिहार में हर जगह शराब मिल रहा है, दुकानें बंद हो गई, होम डिलीवरी चल। नहीं, ये सचमुच में बहुत मुश्किल इसलिए है कि बिहार के जो क्षेत्रफल को आप देखेंगे चारों तो तरफ एक तरफ जो बंगाल लगता है, इधर झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, नेपाल है, तो वहाँ से असामाजिक तत्व जो है कि शुरू से जो है कि वो इस तरह से बाहर से उसको लाते हैं। और इतना बड़ा देखिएगा लंबा चौड़ा बॉर्डर है। अब अगर आप बिहार के बॉर्डर को देखिए तो आप लखनऊ से पूरे तराई जो है नेपाल का, तो उसमें बैरिकेड लगाना बहुत मुश्किल है, एक चुनौती हमारे लिए है। लेकिन फिर भी जो कोशिश सरकार की रही है कि कम से कम उसमें जो ज़्यादातर घुसपैठियाँ हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि हम रोकथाम कर सकें, उसमें मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है। तो सर, अब मानेंगे ना कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत आ गई? और निश्चित रूप में संशोधन की तो बात कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री के साथ तमाम लोग सुझाव देते हैं, जो विधायक भी हैं वो उनके साथ भी बैठकें हुई है। हम चाहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बने जल्द से जल्द और उसमें जो सहयोगी दल हैं वो भी राय मशवरा करके और इसको कैसे संशोधित करके नए सिरे से काम को शुरू किया जा सकता है। एक चीज़ आपको और मानना होगा सर कि अभी तक शराबबंदी कानून में जिसने भी इसको तोड़ा है, जो बेच रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसमें बड़ी मछली जो है बेचने में एक भी नहीं पकड़ाई है सर। लोग जो पी रहे हैं छोटे, बराबर जीतन राम मांझी भी आरोप लगाए हैं कि छोटे आदमी जो छोटे स्तर के लोग हैं उनको पकड़ करके पुलिस अंदर कर रही है और कई लाख की संख्या भी है। आप ही इस चीज़ को मानेंगे, बड़े मछलियों पर हाथ कब डालेगी सरकार? नहीं, निश्चित रूप में आप जानते हैं कि जो इस तरह के कामों में संलिप्त हैं वो कोई छोटे मोटे लोग तो होते नहीं हैं और जो टारगेट रहता है उसमें यही बेचारे फ्रंट पर रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो होम डिलीवरी की बात बार बार उठती है, ये होम डिलीवरी में नेचुरली जो गरीब तबका का लोग है वो उसमें बेचारा संलग्न होता है, वो पिसता है, वो पकड़ा जाता है। तो बड़े लोगों की भी वैसी फ्रिस्ट जो है कि अब तो नए डीजीपी भी आ गए हैं और उस पर मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक भी की है। वैसे लोगों को चिन्हित करके जल्द त्वरित कार्रवाई माना जाए कि आगे इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। निश्चित रूप में मिलेगा आपको। सर, एक और अभी जो राजनीति चल रही है जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर को लेकर के, बिहार जैसे गरीब राज्य में विपक्ष इस बात को लगातार उठा रहा है कि 350 करोड़ रुपया खर्च करना कहीं से उचित नहीं है। लोजपा रामविलास ने भी बताया है कि समाज का पैसा खाकर चले समाज सुधारने। 350 करोड़ 250 करोड़ रुपया के जेट प्लेन से चलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार जैसे गरीब राज्य। इसको सर आप कहाँ तक उचित? अब जो है कि आप जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है पिछले 5-10 सालों में पूरे देश का, और जिस तरह से सुगम हुआ है रास्ता, मतलब आज आप अगर चाहिए कि बिहार में किसी कोने से हम जाएं तो मुझको लगता है कि 5 से 6 घंटा मैक्सिमम है। आप अगर सड़क में काम हुआ है
और अगर देखा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी उसी व्यस्त कार्यक्रम के कारण जो है कि उनको देखिए, उनके जेट फाइट को देखिए और जो व्यवस्था देखिए। तो जो सरकार में जो मुखिया होता है, ऐसी बातों को लेकर अनर्गल जो है वक्तव्य या अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए भाई। लेकिन हेलीकॉप्टर आएगा, जेट आएगा, लेकिन सर जेट तो बिहार में सभी जगह जा भी नहीं सकता। नहीं जाके क्यों नहीं सकता है? दरभंगा आपके आप हर जगह एयरपोर्ट है, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को देखिए। उसके लिए जो सर जो एयरपोर्ट के जो ये है बेसिक जो उसका रिक्वायरमेंट जो है उसमें कहा जा रहा है कि 4 ही जिला में जा सकता है। भाई हेलीकॉप्टर तो कहीं उतर सकता है ना? हेलीकॉप्टर कहीं उतर सकता तो हेलीकॉप्टर कहीं उतर सकता है, वहां से वो फिर आगे का अगर सुगम रास्ता है, सुगम जगह है तो वहां हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। मतलब लेकिन फ्लाइट तो 4 जगह जा सकता है, वहां के लिए बाकी हेलीकॉप्टर। भाई अगर नॉर्थ बिहार में किशनगंज में उतर सकता है और नॉर्थ बिहार में दरभंगा में उतर सकता है तो आप तो कवर कर ही सकते हैं। कहाँ एयरपोर्ट नहीं है? गया में आप देख लीजिए, मगध में, पटना में आप नहीं। मतलब आप बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए इसे उचित बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए ये एक मुहावरा बन के रह गया है, बिहार जैसा गरीब राज्य गया। बिहार के सिर्फ जो है कि अगर आप देखिएगा जो दरभंगा मधुबनी का जगह है और जो हमारे नॉर्थ बिहार का अररिया, पूर्णिया, किशनगंज है, वहाँ चाय की खेती और मखाना की खेती और मक्के की खेती अमेरिका तक लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस उद्योग को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये राज्य हमारा गरीब नहीं है, लोग जरूर गरीब हैं। तो लोग जब आगे आएंगे, जैसे उद्योग मंत्री जो है हमारे मित्र ही हैं, समीर महासेठ, रोज मीटिंग होती है, रोज पहल होती है। अभी पिछले दिनों भी उनकी मीटिंग हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री आपके तेजस्वी जी भी शामिल हुए। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को उद्यमी बनाया जाए। सरकार की कई ऐसी योजना भी है कि जो स्टार्टअप कंपनी है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोन प्रोवाइड करें, सहयोग करें। सर ला रहे थे लेकिन सरकार ही बदल गई। भाई शाहनवाज जी आए और शाहनवाज जी चले गए, लेकिन ये अब तो ये लंबी चलने वाली सरकार है, अस्थिर सरकार है और सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि गठबंधन लंबा चलेगा। नहीं, चलना चाहिए। मतलब कोई मुझे तो नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई मामला है जब सरकार में सब लोग साथ हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना है, तो तेजस्वी जी को आगे बढ़ने से सर किसने रोका है? कांग्रेस सहयोगी है। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 2025 तक तो हमारा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं और उसके बाद तो लंबा 25 वर्षों का करिए। अभी तो काफी छोटी उम्र है तेजस्वी जी की। लेकिन आप लोग सर, कांग्रेस जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी। कभी आप यहाँ तेजस्वी को, कभी मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस ऐसी ही रहेगी। आने वाले समय में मुझे लगता है कि नए कलेवर के साथ कांग्रेस भी यहाँ जरूर दिखेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और बीइंग ए कांग्रेसमैन, छोटे कार्यकर्ता के होने के नाते हम ये कह सकते हैं, मेरी इच्छा भी है कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल पंचायत स्तर से सरकार में हैं तो हम आवाज़ भी उठाते रहेंगे, जो कहीं कमी बेशी होगी सुझाव भी अपने देते रहेंगे। लेकिन सांगठनिक आने के बाद तो सर आप लोग की आवाज़ थोड़ा दब गई। नहीं, दब नहीं गई है। संगठन को हम चाहते हैं कि पहले संगठन का बेस बने, संगठन मजबूत हो। नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी, उनका भी एक लंबा अनुभव है। अखिलेश जी के अध्यक्ष बनने से बिहार कांग्रेस में क्या असर होगा सर? अब भाई उनका लंबा अनुभव है आपके संगठन में भी और सदन में भी। राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं हमारे साथ। मुझे लगता है कि 5 साल से वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी रहे, तो सबको पहचानते हैं और काफ़ी ऊर्जावान हैं, ऊर्जा है, अनुभव है। तो वैसे ही व्यक्ति पार्टी को सशक्त कर सकता है, मजबूत कर सकता है। रोज़ भ्रमण कर रहे हैं। 5 तारीख से हमारे जो है कि भारत जोड़ो यात्रा, हाथ हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है मंदार से, बांका से, आपको मालूम है। कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नए जो अखिलेश जी, क्या कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप में जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है, चाहे वो मैं हूँ, मुझसे पहले और भी कई सीनियर रहे हैं, सबका ये प्रयास होता है कि जो जिम्मेवारी उसको दी गई है उनके नेतृत्व में एक जो है कि इतिहास बने, संगठन मजबूत हो और ख़ास करके कांग्रेस की जो पुरानी गरिमा थी, स्वर्णिम इतिहास था, वो वापस हो। मुझे अखिलेश जी से उम्मीद है कि वो उनके अध्यक्ष काल में रहकर आपका इतिहास कैसे वापस आएगा सर? नहीं, गठबंधन में रह के और भी जगह कई गठबंधन में, गठबंधन तो पहले आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का भी रहा था, और गठबंधन इसके पहले जेडीयू का, आरजेडी का, कांग्रेस की भी रहा, जो 2015 में हमने सरकार बनाई, 2014 में। तो गठबंधन एक अलग मामला है, वो नीतिगत फैसले होते हैं। कांग्रेस सर मजबूती की आप बात कर रहे हैं, और आपका एमएलए एमपी तो लालू जी तय किया करते थे एक जमाने में। नहीं, वो बीते दिनों की बात है। अब तेजस्वी जी के हाथ में नेतृत्व है, अखिलेश जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में, और नीतीश जी भी बहुत सुलझे हुए सजन आदमी हैं, उनका तो और लंबा अनुभव है जी। और उनका अनुभव का लाभ निश्चित रूप में हमें मिलेगा। उनकी कई बैठक भी हमारे जो है कि नेता जो है आदरणीय राहुल जी के साथ और सोनिया जी के साथ होती है। तो एक अच्छे छवि के लोग हैं। मैं आशावान हूं कि आने वाले समय में जरूर एक नए कलेवर के साथ आपको। चलिए सर, आखिरी सवाल है, गणराम मांझी ने यह मांग की है कि गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी कोटा सिस्टम के हिसाब से शराब
शुरू होना चाहिए? देखिए, अब सवाल ये है कि सबकी अपनी अपनी सोच है, लोकतंत्र है, बोलने पर तो प्रतिबंध है नहीं। आपके सहयोगी हैं सर? नहीं, ठीक है, तो मैंने कहा कि बोलने पर तो प्रतिबंध नहीं है, अपना सुझाव आप दे सकते हैं। इसको जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी, उस सुझाव को माननीय मुख्यमंत्री के पास रखा जा सकता है कि किस तरह का अमेंडमेंट, क्या लाभ होगा, कौन सा ऐसा रास्ता निकाल जाए। बहुत लोगों का इसकी ऐसी राय है जो 5 स्टार होटल या 3 स्टार, 5 स्टार तो होटल नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जैसा कहा है कि 2 5 स्टार होटल सूबे बिहार में भी देखने को जल्द मिलेंगे, तो जो एक कल्चर रहा है कॉरपोरेट का, तो उसमें कैसे उसको किया जाए। इट माइट बी कि आपके जो होटल का जो मानक होता है 5 स्टार होटल का या बड़े होटल का, कि उसमें कुछ ऐसे विशेष योजना ला करके वहाँ वैसे मुहैया करें। लेकिन ये जहरीली शराब जो बूथ वाइज, जैसे दूध का बूथ खुलता है वैसे खोल के जो लोग जिस तरह से अवैध रूप से, तो उससे तो निश्चित रूप में इसको तो सबसे बड़ा समर्थन महिलाओं का ही मिला है पूरे सूबे बिहार में, कि आज उनका घर बचा है। तो बराबर कहते हैं कि महिलाओं के निश्चित कारण रूप में महिलाओं के साथ रोज मारा पीटी होती थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, तंगी हाल, हाँ, उसमें तो कमी आई है। तो ऐसी योजना को तो लागू करना ही चाहिए जो बहुत लोकप्रिय हो, जो जनहित में हो। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौकब काबरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस मजबूती के लिए प्रयासरत है और नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में निश्चित ही कांग्रेस बिहार में अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगी। हालांकि इनके दावे में कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़ से।